आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और ये क्लासेस का टाइमिंग आप लोगों को पता ही है, 7 PM है। और आज इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये पहला क्लास है, पूरा चैप्टर 7 है जो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर चैप्टर 7 आपने नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहां पर देख सकते हैं। यानी कि ये पूरा चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा अच्छी तरह से ये चैप्टर 7 क्या हुआ है, पूरा अच्छा तरह से ये कंप्लीट हो गया है। और चैप्टर 7 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब ध्यान से समझिएगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि साहेब बेखबर। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि साहेब बेखबर किसको कहा जाता है? साहेब बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदार शाह या अहमद शाह? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह। बहादुर शाह को साहेब बेखबर कहा जाता है। अब साहेब बेखबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको अपने बारे में पता ही नहीं था इसके कि साम्राज्य विस्तार कहाँ तक है। आखिर जो साम्राज्य है, इसको देखिए साम्राज्य में रुचि थी नहीं, इसके साम्राज्य में कुछ रुचि नहीं थी कि साम्राज्य विस्तार हो ना हो, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि इतना में हमारा साम्राज्य है, इतना में फैला हुआ है कि इतने में सिमट गया है, इससे कोई मतलब। देखिए ये इसको मतलब क्यों नहीं था, आखिर ऐसा क्या बात होगा जिसके कारण इसको कोई मतलब नहीं रहा होगा? देखिए मतलब ना रहने का सबसे जो प्रमुख कारण क्या है, सबसे जो प्रमुख कारण हम बताते हैं। इस पर कोई आक्रमण करने वाला नहीं था, आसपास वाला के सब पर मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया था। कैसी? मैत्रीपूर्ण संबंध बना लिया था। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के कारण कोई इस पर आक्रमण नहीं करता, सब दोस्त मित्र थे। अब इसको ये नहीं चिंता था कि इतना में हमारा जमीन है, कि इतना में जमीन है, कि इतना में पूरा फैला हुआ है, इससे इसको कोई मतलब नहीं, इसीलिए साहेब बेखबर इसको कहा जाता है, बहादुर शाह को। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 2 नंबर है, बहादुर शाह का असली नाम क्या है? जो बहादुर शाह है इसका असली नाम क्या है? बहादुर शाह का असली जो नाम है वो क्या है? बहादुर शाह का असली नाम क्या है? तो हमारा ऑप्शन जो ए है मुअज्जम, ऑप्शन बी है रोशन अख्तर, ऑप्शन सी है फारूक सियार और ऑप्शन डी है सैयद बंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा मुअज्जम। बहादुर शाह को क्या कहा जाता है? मुअज्जम। और ये उत्तर मुगल कालीन बादशाह में सबसे प्रथम बादशाह, ध्यान रखिएगा, सबसे प्रथम बादशाह उत्तर मुगल कालीन में हुआ ये बहादुर शाह, ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम क्या था? मुअज्जम। साहेब बेखबर इसको कहा जाता था। अब इसके बाद अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और इसमें आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था, कितने इसमें से क्वेश्चन का जो आंसर था वो पहले से आपको याद था। अब अगला, बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई? 1715 में, 1712 में, या 1718 में, या 1815 में? तो ये जो इसकी मृत्यु हुई थी 1712 में हुई। मृत्यु होते ही इसके 4 गो लड़के थे, चारों लड़ पड़े अपने में। 4 गो जो लड़के थे, कौन कौन था? जहांदार शाह था, अजीम उनसान, और उसके बाद रफी उनसान था, और जमान शाह था। ये चारों क्या हुए? चारों के नाम एक बार और ध्यान सुनिए। जहांदार शाह था, दूसरा नाम में अजीम उनसान था, उसके बाद रफी उनसान, उसके बाद जमान शाह। ये चारों थे, चारों आपस में लड़ गए। क्यों लड़ गए? राजगद्दी के लिए। राजगद्दी के लिए चारों आपस में लड़ गए। इसमें जीता कौन? इसमें जीता जहांदार शाह। जहांदार शाह जीता। तो जहांदार शाह जीतने के बाद, जहांदार शाह जीता तो इसके बाद ये गद्दी पर कौन बैठा? जहांदार शाह। चलिए आगे बात करते हैं। बहादुर शाह के बाद कौन बना? जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल कब से कब तक था? देखिए ये भी उतना योग्य हुआ नहीं, ये मार करने में ज्यादा ताकतवर था। 4 गो भाई को तो हरा दिया, अपने चारों भाइयों को हराया था, चारों भाइयों को तो हरा दिया। चारों भाइयों ने 3 गो ना, चौथा तो यही था, 3 गो भाइयों को हरा दिया। लेकिन इसको भी ज्यादा कुछ रुचि नहीं थी। इसने क्या किया? कर प्रणाली को ठेका पर दे दिया। ठेकेदारी व्यवस्था जिसको, जो ठेकेदारी व्यवस्था को पूरा अच्छा तरह से हम पढ़ाए हैं, इसको इजरा व्यवस्था कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इजरा व्यवस्था, इसको क्या कहा जाता है? इजरा व्यवस्था। इसने ठेकेदारी पर दे दिया, ठेका पर। अब ये क्या करता था? ये ठेकेदारी पर दे दिया सब कि हाँ जाओ ठेकेदारी, ठेका पर जो राज्य के बड़े बड़े लोग थे उनको क्या कर दिया, कुछ धनी भी लोग थे तो उनको ठेका पर दे, जाओ जितना मर्जी उतना कर वसूल लो जनता से, और उसके बाद इतना हिस्सा हमारे यहाँ पहुंचा देना। जिसके कारण जनता तो तबाह हो गई, साथ में ये मुगल दरबार वाले भी तबाह हो गए। मुगल दरबार वाले तबाह होने के बाद इनको क्या किया?
इनको अब सोचा कि अब इनको गद्दी से हटाना पड़ेगा, तो क्या किया गया, लात मारकर इनको गद्दी से हटा दिया गया। क्या किया गया, इनको लात मार के गद्दी से अब हटा दिया गया। अब किसने हटाया था, दो गो सैयद बंधु थे। कौन थे, सैयद बंधु। सैयद बंधु के नेतृत्व में, सैयद बंधु के नेतृत्व में, सैयद बंधु के नेतृत्व में जहांदार शाह को हटाकर और फारूक सियार को, किसको, फारूक सियार को, फारूक सियार को राजा बनाया गया। अब देखिए ये शासन कब से कब तक था, मुख्य हमारा बात यही था ना कि शासन कब से कब तक था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इनका शासन ज्यादा दिन तक नहीं हो पाया। कितना दिन तक हुआ इनका शासन, इनका शासन हुआ ये 12 से लेकर, इनका शासन 12 से लेकर 13 के बीच में हुआ। 17 से 12 एक साल तक चला, क्योंकि ठेकेदारी व्यवस्था दे दिया ना। ठेकेदारी व्यवस्था तो सभी लोग परेशान हो गए, ठेकेदारी व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नृप निर्माता किसे कहा जाता है। नृप जो निर्माता है, क्वेश्चन है कि नृप निर्माता जो है किसे कहा जाता है, नृप निर्माता। तो ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए है सैयद बंधु, ऑप्शन बी है ईरानी गुट, ऑप्शन सी अफगानी गुट और ये ऑप्शन डी यूनानी गुट। आपको पता है कि मुगल दरबार में कई तरह के गुट हुआ करते थे। ये सैयद बंधु का एक अलग गुट था, 2 गो इसमें भाई थे। और सैयद बंधु के इसमें 2 गो भाई थे, और एक अब्दुल्ला खां था, एक अब्दुल्ला खां, और दूसरा था हुसैन अली। दूसरा कौन था, हुसैन अली। 2 गो थे, हुसैन अली, एक अब्दुल्ला खां, एक हुसैन अली। ये सैयद बंधु थे। उसके बाद ईरानी गुट भी था, अफगानी गुट भी था, और यूनानी गुट नहीं था। ये तीनों गुट मौजूद थे किसमें, मुगल दरबार में। किसमें मौजूद थे, मुगल दरबार में। अब समझिए मुगल दरबार में इतने गुट मौजूद होने के बाद ये गुटों को ही चलती थी। तो ये ज्यादा होशियार बन रहा था। कौन होशियार बन रहा था, इधर बताए ही थे, ये जहांदार शाह। जहांदार शाह ज्यादा होशियार बन रहा था, आपको पता ही है। इसने ठेकेदारी व्यवस्था दे दिया, जिसके कारण इसने क्या किया, जिसके कारण ये सैयद बंधुओं ने, ये दोनों मिलकर सैयद बंधु थे ना, ये सैयद बंधुओं ने इनको लात मार कर हटाया और बनाया किसको, ये सैयद बंधुओं ने। तो इसीलिए इनको नृप निर्माता यानी राजा बनाने वाले कहा जाता है सैयद बंधुओं को। किसने, फारूक सियर को बनाया इन्होंने। फिर फारूक सियर भी ज्यादा हीरो बन रहा था, तो फिर फारूक सियर को हटाकर मोहम्मद शाह को बनाया। यही सैयद बंधु ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सैयद बंधु हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन ए सैयद बंधु। आगे बढ़ते हैं। घृणित कायर किसे कहा जाता है, जो घृणित कायर है वो किसको घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर मोहम्मद शाह, फारूक सियार, जहांदार शाह या अकबर द्वितीय। जो घृणित कायर है वो फारूक सियार को कहा जाता है। फारूक सियार को घृणित कायर कहा जाता है। समझिए फारूक सियार को राजा किसने बनाया था, सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने, तो इसने भी सैयद बंधुओं को दोनों को एक को बना दिया वजीर। अब्दुल्ला खां को वजीर बना दिया। और उसके बाद हुसैन अली था, हुसैन अली, इसको मीर बख्श बना दिया। ध्यान रखिएगा, मीर बख्श। उसके बाद फारूक सियार भी ज्यादा हीरो बन रहा था, तो इनको भी लात मार के कौन हटाया, सैयद बंधु। और किसको लेकर आ गए, मोहम्मद शाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, घृणित कायर इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया। ये क्या है, अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा किसने दिया। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी है जहांदार शाह और ऑप्शन डी है फारूक सियार। तो फारूक सियार जो था अंग्रेजों को मैग्ना कार्टा दे दिया। अब मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है, व्यापार। व्यापार में छूट मिल गया इनको। अंग्रेजों को क्या हुआ, व्यापार में छूट मिल गया। ये दिया गया 1717 में, 1717 ईस्वी में, जिसके कारण अंग्रेज पैर पसारने लगे। और धीरे धीरे पैर पसारते इन्होंने क्या किया, पैर पसारते और ये धीरे धीरे बंगाल विजय कर लिए। बंगाल विजय के बाद पूरे भारत में क्या हुआ, ये पैर पसारने लगे। तो यहीं से काम चालू हुआ था। मैग्ना कार्टा पलासी वाला युद्ध हुआ। मैग्ना कार्टा यहीं से, मैग्ना कार्टा से ही 1717 में मिला, जिसके कारण ये लोग करने लगे नौटंकी। कौन, अंग्रेज। दिया किसने था, फारूक सियार। इसका आंसर हो जाएगा फारूक सियार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, रंगीला बादशाह जो है वो किसको कहा जाता है, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, जहांदार शाह या फारूक सियार। तो रंगीला बादशाह किसको, मोहम्मद शाह रंगीला। इसका नाम ही है क्या, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला।
ये क्या था, ये समझ लीजिए अपने एकदम मगन में रहता था, अपने काम में रहता था, एकदम अपने काम में लगा रहा था, इसको जानता से ना कोई मतलब था, ना किसी से भी कुछ भी मतलब नहीं था, बस अपने काम में। तब तक इसी के समय एक आक्रमणकारी ईरान की तरफ से आया जिसका नाम था नादिर शाह, आक्रमण कर दिया, ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। नादिर शाह आक्रमण किया और ये क्या हुआ, ये दिल्ली को पूरी तरह से छोड़कर क्या हुआ, भाग गया। ये दिल्ली छोड़कर भाग गया और दिल्ली छोड़कर भागने के बाद, ये दिल्ली छोड़कर तो भाग गया, तो उसके बाद नादिर शाह ने यहाँ से मयूर सिंहासन उखाड़ लिया। नादिर शाह ने क्या किया, मयूर सिंहासन जो था उखाड़ लिया और कोहिनूर का हीरा भी नादिर शाह उखाड़ कर अपने देश लेकर चला गया। नादिर शाह लेकर चला गया और उसके बाद जितने भी धन उन था सब मोहम्मद शाह के समय अधिकतर धन लूट कर लेकर चला गया नादिर शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया, तो ये तो आपको पता ही है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया था। अब ये कब किया था, 1700, ये बताना है 1725 में, 1737 में, 1739 में या 1730 में। तो 1739 में किया था नादिर शाह ने आक्रमण, ध्यान रखिएगा। नादिर शाह, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन 1739 में यह आक्रमण किया था भारत पर। और इस समय मुगलों का राजा कौन था, मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला। और अंतिम बादशाह कौन था, जो अंतिम बादशाह था जो मयूर सिंहासन पर बैठा होगा। थोड़ा अपने से दिमाग लगाकर बताइए तो, मोहम्मद शाह के समय ये मयूर सिंहासन छीन कर लेकर चला गया नादिर शाह, तो अंतिम बादशाह आखिर कौन होगा जो मयूर सिंहासन पर बैठा होगा। खुद से दिमाग लगाकर और कमेंट में बताइएगा, खुद से अपने से कमेंट में इसको बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम बादशाह कौन होगा जो मयूर सिंहासन में बैठा होगा। अगला क्या है, ये 8 के बाद 10 आ गया, यहाँ पर 10, अच्छा 8 के बाद ये गो 10 और 2 गो 10, ये 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 9 देना चाहिए था, 9 गलती से नहीं हुआ है। चलिए 9 नंबर ये हो गया, 10 नंबर अगला ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किस शासक के समय अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। कौन सा शासक था, मोहम्मद शाह था, शाह आलम द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था या अकबर द्वितीय था। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय, इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही याद था। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।